हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक क्लासेस में। तो बेटा हम जो अपना चैप्टर कर रहे थे स्क्वायर रूट्स के बारे में, हमने दो एक्सरसाइज भी स्टडी कर ली थी। 8th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है अपना, तो अपना जो अगला लेक्चर है बेटा वो 6.3 के साथ है, उसके बिल्कुल बेसिक के साथ साथ। तो ध्यान दीजिए बेटा, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसमें हम विदाउट मीन्स आज सबसे पहले तो हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और कुछ नंबर्स को देख के ये बताना सीखेंगे कि ये स्क्वायर रूट नंबर इसका आएगा या निकलेगा या नहीं निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कैसे चेक करेंगे आज इस वीडियो में, ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा कि इसके वंस डिजिट बताने हैं कि जो इनके स्क्वायर रूट्स के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, तो अब 1 से लेकर 10 तक आपको स्क्वायर जनरली याद होनी चाहिए। जनरली तो बेटा कम से कम आपको 1 से लेकर 30 तक तो कम से कम मिनिमम याद होने चाहिए बेटा। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए कम से कम 10 की क्यों रिक्वायरमेंट है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना। 1 का स्क्वायर बेटा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो एक बात ध्यान दीजिए, तो हम ये चेक करेंगे कि किसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा और किसका स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस क्या होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे उसका यूनिट 4 आएगा, 3 का 9, 4 का 16 है तो 16 का हमने केवल यूनिट प्लेस देखना है, कंप्लीट नंबर नहीं देखनी बेटा। तो यूनिट प्लेस क्या है, यानी कि यूनिट प्लेस का मतलब होता है वंस, इकाई का अंक। तो इसके अंदर इकाई का अंक कौन है बेटा 6, 5 का बेटा 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1, 0 का 0। समझ में आया। अब हम उल्टे पढ़ते हैं बेटा, ये तो हमारी क्या नंबर थी स्क्वायर रूट और ये हमारे स्क्वायर नंबर, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। 1 का स्क्वायर रूट कौन होगा 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 9 का स्क्वायर रूट बेटा 3 होगा, 16 कंप्लीट का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4 होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा, 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा, 64 का स्क्वायर 8 होगा और 81 का स्क्वायर रूट बेटा स्क्वायर रूट 9 होगा और 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा। अगर हम इधर से पढ़े तो 7 का इसको पढ़ेंगे 7 का स्क्वायर 49 होगा, वापिस पढ़ेंगे तो 49 का स्क्वायर बेटा स्क्वायर रूट 7 होगा। समझ में आया बेटा। तो हम ये चेक करेंगे कि यूनिट प्लेस को देख के कि इसका स्क्वायर रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक बात पढ़ी थी, यदि आपका यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 या फिर सिंगल 0 या ट्रिपल 0 या 5 0 इस टाइप यानी ओड नंबर में 0 कोई आ जाए तो वो तो क्या होंगे, ये तो क्या होंगे बेटा अपना नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये तो कभी स्क्वायर नंबर होंगे ही नहीं अगर किसी भी नंबर्स के यूनिट प्लेस वंस प्लेस आपका 2 है, 3 है, 7 है, 8 है या फिर 1 0 है, 3 0, 5 0, 7 0, 9 0, 11 0 इस प्रकार की जो नंबर्स आ जाते हैं तो इसका मतलब वो अपने पास परफेक्ट नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। इनके अलावा नंबर जो बच गई, कौन कौन बच गई बेटा 1, 4, 9, 6 और 5। तो यानी कि 1, 4, 5, 6, 9 आपके पास ये 5 नंबर बच गए बेटा। एक 0 भी कब 0 का भी बताऊंगा बेटा मैं, 0 कब होगी या तो 00, 40, 60, ठीक है बेटा। इस टाइप के नंबर्स आ जाए आपके पास। चलो इनका तो हो गया 0 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट करते तो 0 का तो स्क्वायर रूट करोगे ना मीन्स किसी नंबर तो उसका यूनिट प्लेस भी क्या आएगा पीछे 0 ही आएगा। बात करते हैं बेटा इनमें 1 और आपको बता दें
बेटा, प्रत्येक जो आपके पास एक 5 को और एक 6 को छोड़ के, सॉरी 5 को छोड़ के, और प्रत्येक के दो दो नंबर होंगे स्क्वायर रूट के अंदर। कैसे? अब एक बात बताओ कि किस का स्क्वायर 1 यूनिट प्लेस आया है। एक तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, एक तो 1 हो गया। 9 किया बेटा, 9 का स्क्वायर यानी कि 81 का हमारा यूनिट प्लेस क्या है 1, एक अंक। तो इसका मतलब हमारे पास दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर करे तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। मीन्स 1, एक तो 1 का स्क्वायर करे, एक 9 का स्क्वायर करे। और आपको आसान तरीका बता दूं बेटा, 1 निकालने के बाद दूसरी संख्या कैसे पता चलेगी, उन दोनों का सम 10 होना चाहिए, उन दोनों का सम 10 यानी कि 10 होना चाहिए बेटा। अब 4 के लिए पढ़ता हूँ। 4 देखो 2 का स्क्वायर, अब 10 कब बनेगा, 2 में क्या ऐड करूं 8, तो 8 का देखो बेटा 8 का स्क्वायर भी 4 है, 2 का स्क्वायर भी 4 है। तो इसका मतलब है यानी कि 8 का 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी और 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी। 5 कब आएगा, जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो अभी ही आएगा, एक ही आएगा इसका, क्योंकि 5 प्लस इसके लिए 2 करेंगे, 5 दूसरा करेंगे 5, बात तो एक ही है, 2 बार कह दो, 1 बार कह दो। 6 में बेटा एक तो देखो 4 पे 4 का स्क्वायर, दूसरा 6 पे, अब देखो 4 और 6 10, ऐसे 9 पे, 9 किस पे बेटा 3 का स्क्वायर पे और 7 के स्क्वायर पे, यानी कि हम इन दोनों का जोड़ भी। तो हमने अगर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे ये 1 दे, 4 दे, 5 दे, 6 दे, 9 दे, तो हम क्या कहें, फिर 0 स्टेप की 0 दिखाई दे तो आप क्या कहोगे कि अगर 1 आ जाए तो उसके जो स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, स्क्वायर रूट उसके यूनिट प्लेस क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी, इसमें हम कंफर्म नहीं कह सकते, बट पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। पॉसिबिलिटी बेटा इस 1 के अंदर क्या होगी 1 और 9 होगी, 4 के अंदर क्या होगी 2 और 8 होंगी, 5 के अंदर केवल अकेला 5 होगा, 6 के अंदर पॉसिबिलिटी क्या होगी बेटा 4 और 6 होगी, और 9 के अंदर क्या क्या होंगे बेटा 3 और 7 होगी, और 0 चाहे बेटा 2 हो, 4 हो या 6 हो, 12 हो, 8 हो, यानी कि इवन नंबर के अंदर जो 0 होंगे ना उनके जो स्क्वायर रूट निकालेंगे उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो भी क्या होगा स्क्वायर होगी। समझ में आया? तो ये थी हमें स्क्वायर रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट की यूनिट प्लेस निकालने की ट्रिक। अगला जो क्वेश्चन है बेटा उसके अंदर ये पूछ रहे कि कौन कौन सी वैल्यू स्क्वायर रूट नहीं हो सकती उसका। तो हमने अभी जस्ट बता दिया जिस नंबर की यूनिट प्लेस क्या क्या होंगे 2, 3, 7, 8 या फिर 1, 0, 3, 0, 5, 0, 7, 0 इस प्रकार की 0 आ जाए तो वो नंबर भी क्या होंगे बेटा नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगला क्वेश्चन है बेटा वो कह रहा है कि जो रिपीटेशन सब्ट्रैक्शन के द्वारा हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। हम इससे लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं वैसे कि फिर भी मैं एक बता देता हूं बेटा, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है 100 का स्क्वायर रूट निकालना है। मैंने क्या कहा था लास्ट लेक्चर में कि बेटा इस नंबर में से आप ओड नंबर माइनस करते चलो, जितनी टाइम आपने जो प्रोसेस किया नंबर ऑफ प्रोसेस इज क्या होंगे स्क्वायर रूट होगा। तो बेटा इसमें से सबसे पहले ओड नंबर क्या होती है 1 माइनस कर दिया तो क्या होगी 99 में से 3 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा बेटा 96 में से अगला देखो ओड नंबर क्या क्या साइड में लिख लिया करो 1, 3, 5, 7, 9 ठीक है बेटा 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ठीक है। ये हमारे सब क्या है ओड नंबर है। तो ओड नंबर माइनस करते चलेंगे 1 माइनस कर दिया 3, अब 5 माइनस कर दो 91 में से अब 7 माइनस कर दो तो कितने आ जाएंगे बेटा 84 और 84 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा 75 और 75 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा 64 में से 13 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 15 51 में से 15 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा बेटा 10 माइनस हो गया यहाँ पे 41 36 और 36 में से 17 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे 19 और 19 में से 19 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा बेटा 0 ठीक है। तो ये थी हमारे पास क्या जितने भी ओड नंबर थी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया।
ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब तक करते चलना है जब तक वो लास्ट में क्या नहीं आ जाए, जीरो नहीं आ जाए। यदि लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करते करते जीरो आ जाता है, इसका मतलब वो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसके हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्या स्क्वायर रूट होगा बेटा, मैंने बोला नंबर ऑफ प्रोसीजर, यानी कि जितनी बार हमने प्रोसीजर किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10, कितने प्रोसीजर किए हमने, 10 प्रोसीजर किए। तो इसका मतलब जो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा, 10 होगा। ये थी हमारी रिपीटिशन सब्ट्रैक्ट, समझ में आया बेटा। तो ये स्क्वायर निकालने के स्क्वायर रूट ऐसे। अगला जो हम ट्रिक यूज करेंगे बेटा, ट्रिक्स यूज करेंगे वो है प्राइम फैक्टर। क्या है बेटा अपना, प्राइम फैक्टर से। प्राइम फैक्टर से हम कैसे स्क्वायर रूट निकाल, बाय प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम प्राइम फैक्टर से कैसे निकालेंगे कि स्क्वायर रूट किसी नंबर का, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं बेटा, चलो 7 2 9 का। तो सबसे पहले क्या करो आप, सबसे छोटी, जैसे हम प्राइम फैक्टर करते आ रहे हैं छोटी क्लासेस में, तो 8th क्लास से पहले हमने क्या किया बेटा, प्राइम फैक्टर करना सीखा। तो प्राइम फैक्टर करने सबसे पहले क्या करते थे, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करके देखते थे, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड कर रही है। रूल्स पढ़ो बेटा, रूल्स क्या कहता है 2 का, कि यदि आपकी जो लास्ट डिजिट है यानी कि यूनिट प्लेस है वंस है, यदि वो 0 2 4 6 8 हो तो क्या होगी बेटा, 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगी। लेकिन इसमें तो 2 की टेबल से लास्ट, बस लास्ट अंक देख लिया करो, नहीं हो रहा, इसका मतलब 2 से कैंसिल नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं बेटा 3 से क्या रूल होता है बेटा, 3 का रूल होता है कि सभी डिजिट्स को ऐड कर दो, यदि वो 3 की टेबल में आ जाए या 3 से कैंसिल हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी डिविजिबल होगी। तो 7 2 9 9 18, क्या 18 3 की टेबल में आती है बेटा, 3 6 18, हाँ आती है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगी। तो 3 से डिविजिबल होगी तो 3 से डिवाइड क्या बेटा, ये आ जाएगा 2 4 3। फिर से देखते हैं 2 से तो हो नहीं रही, अब फिर 3 से देखो बेटा, अब 3 से पहले तो अब कोई मिलेगा नहीं, इसको कौन मिलेगा, 3 के बाद ही मिलेगा या 3 मिलेगा, पहले तो 3 पे ही चेक करो, 3 पे मिल रहा है बेटा, 2 4 6 6 और 3 9, क्या 9 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है, इसका मतलब है 3 से क्या तो क्या आ जाएगा 81। और फिर से हमने इसको चेक करना है, दोनों को ऐड करके देखो, 8 और 1 9 3 की टेबल में आता है, 3 3 जा 9, तो हम क्या कर देंगे फिर 3 से 27। फिर से करेंगे बेटा 2 और 7 9 आता है, जिसका मतलब 3 से कर देंगे तो 9 टेबल में आता ही है, 3 1 3, इससे कैंसिल कर देंगे 1। तो ये तो हमारा केवल इसके फैक्टर निकाले हमने प्राइम फैक्टर से, इसके फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इसके टुकड़े करे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो बेटा 7 2 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 3 और मल्टीप्लाई में ये 3, फिर नेक्स्ट फिर 3 मल्टीप्लाई 3 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 3 को मैंने आपस में क्या करा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से सुनो बेटा, हमने स्क्वायर किस नंबर को पढ़ा था, किसी भी नंबर को a मल्टीप्लाई a, ये पढ़ा था। एक कोई नंबर है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, उसको क्या लिखते हैं बेटा, उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि ये तो क्या बन गया, देखो 3 की 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी 3 को 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी 3 को 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब कि 3 का स्क्वायर, इधर भी 3 का स्क्वायर, इधर भी 3 का स्क्वायर, यही होगा ना बेटा। अब मैं क्या करूँ, इस नंबर को मैं ये लिख दूँ, देखो आपको मैं तरीका समझा रहा हूँ एक बार, फिर आपको डायरेक्ट तरीका बता दूंगा सोल्व करने को। तो यहाँ से क्या लिख दूँ बेटा, देख इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, तो हम क्या कर देते हैं, इन तीनों का स्क्वायर कर देते हैं, बट अंदर तो मल्टीप्लाई है ही, इन स्क्वायर को क्या कर दिया मैंने, तीनों की मल्टीप्लाई करके बाहर तीनों की पावर चढ़ा दी बेटा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि जो 7 2 8 है 9 है वो किसका स्क्वायर है बेटा, 27 का है। मैंने अभी अभी जस्ट बताया आपको, यदि हम क्या पढ़ते हैं बेटा, ये था हमारा जब, यानी कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन था हमारा, 4 का स्क्वायर 16 था और 16 का स्क्वायर रूट 4 था, ये पढ़ा था ना बेटा। इसलिए हम क्या कहेंगे, 27 का स्क्वायर 729 है और 729 का स्क्वायर रूट 27 है, समझ में आ गया बेटा। यानी कि स्क्वायर
रूट ऑफ 7 to 9 इस कितना होंगे 27, यानी कि जो 7 to 9 का जो स्क्वायर रूट है वो कितने होंगे बेटा 27 होंगे। समझ में आया? तो हमने इस टाइप से निकाले बेटा। यदि आपको समय कम है और आपको केवल स्क्वायर रूट ही निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर कर दो, यहाँ तक कर लोगे आप यहीं पे आंसर निकाल लोगे, ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपको टाइम की शॉर्टेज है और आपको केवल स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है उसका, तो ये तो मैंने मेथड बताया कि आप एग्जाम में किस तरीके से करोगे। तो आपको डायरेक्ट निकालना है तो देखो ध्यान से, देखो आपने प्राइम फैक्टर किया, यहाँ से 2 2 का पेयर बना दो, इन दोनों 3 में से एक बार ले लो, इन दोनों में से एक बार ले लो, इन दोनों में से एक बार ले लो, यानी कि 2 पेयर में से एक को बाहर ले लो, 2 पेयर में से एक को बाहर ले लो। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो आंसर क्या हो जाएगा 27। समझ में आया बेटा? तो हमने देखो मैथ आपने एग्जाम में इस तरीके से करना है। यदि आप कोई कंपटीशन टेस्ट में कर रहे हो या फिर वो एग्जाम में केवल आपको स्क्वायर रूट की आवश्यकता है और आपको ये चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल स्क्वायर रूट की आवश्यकता है, तो आप क्या करोगे? प्राइम फैक्टर कीजिए, पेयर में से एक एक बाहर ले लीजिए और उन तीनों के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 है 3 है जितने भी उनके मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 27, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर है। अब जो अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगले दोनों क्वेश्चन को एक साथ ही करा दूंगा, बस आपको ध्यान से देखना है बेटा इस वीडियो को देखते देखते बेटा आप अपने रफ नोटबुक साथ रखा करो और उस क्वेश्चन को जो मैं बताता हूँ इंपोर्टेंट, उस क्वेश्चन को टिक लगा लो या फिर उसको सोल्व कर लिया करो। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। इसको क्या कह रहा है कि एक नंबर है, हमें ये नंबर दे दिया और क्वेश्चन में क्या दे दिया कि स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसे कौन से स्मॉलेस्ट नंबर है कि हम इसको मल्टीप्लाई करें ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वैसे रूल से दिखाई दे रहा है 2, और 2 बेटा हमारा जिस नंबर के क्या होता है यूनिट प्लेस 2 है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होती। अगर बाई चांस आपके पास कुछ कंडीशन में ऐसे यहाँ पे केस ऐसे आ जाते हैं जैसे 11, आप कहोगे सर आपने तो बताया था कि 1 आ जाए तो स्क्वायर रूट, लेकिन बेटा मैंने एक बात बताई थी फर्स्ट लेक्चर में कि हमेशा नहीं होता, कुछ कंडीशन में, ठीक है ना, कुछ नंबर्स में जैसे 21 31 ये नंबर क्या नहीं है बेटा हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। चलो अब इसको क्या बनाते हैं, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे। तो परफेक्ट और कम से कम किस वैल्यू की मल्टीप्लाई कराएं इसमें, और एक पहले में तो मैं दे रखे कि स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करा है बेटा मल्टीप्लाई करे। सेकंड अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करें, स्मॉलेस्ट नंबर से क्या कर दे डिवाइड कर दे। तो ध्यान दीजिए सबसे पहला आपका काम होगा इसका प्राइम फैक्टर करना। क्या होगा, यदि ध्यान से मैं फिर बोल रहा हूं, यदि प्लस या माइनस की प्लस या माइनस की बात करें तो हम जो अगला मेथड पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, लॉन्ग डिजिट मेथड, उससे करेंगे। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड की बात करें तो हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टर से करेंगे। समझ में आया बेटा? फिर बोल रहा हूं अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में आ रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, फैक्टर वाला मेथड यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो देखो इसका फैक्टर करो बेटा, 2 5 2 को 2 से डिवाइड किया पहले मैंने, 2 2 6, ठीक है बेटा। अच्छा फिर 2 से करो, ये हो जाएगा 5 3 सॉरी 6 3 सॉरी भाई 2 6 जा 12 2 3 जा 6। फिर इसको 2 से तो नहीं जा रहा, अब किससे करेंगे 3 से। 3 से क्या आ जाएगा बेटा 21, फिर करेंगे 3 से, अब कितने गया 7, 7 पे क्या 1। अब इसके जो आपके अनपेयर है, जो पेयर नहीं बन रहे, उनको कंप्लीट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। उनको कंप्लीट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला जो टाइप आपका मल्टीप्लाई वाला वो मैं सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर हमने लिखे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो पेयर कीजिए बेटा, 2 में इन दोनों में से पेयर है, यहां से हम 2 ले लेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर। इसको हम हमारे पास ये पेयर नहीं है, तो इस पेयर को क्या कर दूं, कंप्लीट कर दूं। पेयर को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 17 तो है हमारे पास, 17 की और रिक्वायरमेंट
पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने क्या कर दिया, 1 7 से और मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि मैंने नया क्या काम किया है, इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये क्या पड़ेगा, 7 का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख दूं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और उस कंप्लीट का स्क्वायर, 6 से 42 का स्क्वायर बन जाएगा। तो जब हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो हमारी स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। यानी कि इस चीज से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब इसी क्वेश्चन में आपको बोल दे यदि परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, यानी कि हम की उसका स्क्वायर रूट क्या होगा फिर। तो उसका स्क्वायर रूट देखो हमने जस्ट अभी भी निकाला, क्या होगा 42 होगा। तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 42। और आपको ये कह दे विच व्हाट इज नंबर, वो संख्या क्या बनेगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास ये नंबर है उसके हम 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करें यानी कि हमारे पास नंबर क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, 1 7 5 जा 35, 36 3 और 7 2 जा 14, 3 17। तो अपने पास वो नंबर क्या बन जाएगी, 64 बन जाएगी। उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 42 होगा। अच्छा, और जो हमने स्मॉलेस्ट नंबर से किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से। तो एक क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हमने इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करी। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमने 7 से मल्टीप्लाई करी, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर क्या बन जाती है, वो नंबर बेटा हमारी 64 बन जाती है। और इस स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट 42 होगा। समझ में आया बेटा। तो ये थी हमारी मल्टीप्लाई का तरीका। अब इसी क्वेश्चन में अगले में क्या बोल दे कि विच नंबर स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय। तो हम उसे किससे डिवाइड करें। तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा चीजों को हटा देना है। एक बार तो मैं माइनस कर दूं, यहां तक आ गया था हमारा भाई। हमने क्या किया, इसको फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद हम डिवाइड के केस में चेक करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे डिवाइड का मतलब है कि उसको वहां से हटा दो, अनपेयर को हटा दो, इन दोनों में पेयर बन गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर। और इसका पेयर नहीं बन रहा, इसका मतलब इसको क्या कर दो, हटा दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई हटेगा कैसे भाई, यहाँ से 7 से डिवाइड कर दो, 7 से 7 कैंसिल, तभी तो हटेगा ना। यानी कि 7 से क्या कर दी मैंने, डिवाइड किया है। तो जो हमारी स्मॉलेस्ट नंबर होगी वो क्या होगी बेटा, 7। और जो स्क्वायर रूट बनेगा वो किसका बनेगा। अब देखो इसको मैं क्या लिख दूं भाई, दोनों की पावर है तो दोनों की पावर लगा दो, दोनों की मल्टीप्लाई करके। 3 2 जा 6 का स्क्वायर, मतलब हमारे क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 6 आ जाएगी। अब हमसे कहते हैं कि वो डिवाइड करने के बाद नंबर क्या बनेगी। नंबर क्या बताया, देखो डिवाइड करने के बाद उसमें मल्टीप्लाई की थी तो हमने इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अगर डिवाइड की बोल रहे हैं तो इस नंबर को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा 252 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास है 36। तो ये था अपने पास जो हमने नंबर निकाले बेटा, जो हमें स्क्वायर नंबर भी निकाले। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगी। अगर बेटा फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और अपना डेली का काम बेटा डेली करते रहे। थैंक यू।